छोटी बहू, बहू रानी को उसके कमरे में ले जाओ। जी माँ जी। और राधिका सुनैना को चंदन के कमरे में लेकर चली गई। आज हवेली में महाभोज होगा। पवन, सारी तैयारियां तो हो गई है ना? जी माँ, भोज तैयार है। खास मेहमान खाने भी बैठ गए हैं। चंदन का कमरा और पलंग फूलों से सजा हुआ था। छोटी बहू, नई बहू रानी तो बहुत ही सुंदर है। सच में बहुत प्यारी है। तभी किसी की आवाज ने राधिका का ध्यान दरवाजे की तरफ खींचा। छोटी बहू, इसका क्या करना है? दरवाजे पे 2 लड़कियां चंदन के पुतले को लेकर खड़ी थी, जिसके साथ सुनैना ने 7 फेरे लिए थे। इस पुतले का क्या करना है छोटी बहू? दिमाग तो ठीक है ना तुम दोनों का? अगर माँ जी ने सुन लिया होता तो गजब हो जाता। इसे ठीक से पकड़ो। माफ कीजिए छोटी बहू, गलती हो गई। ठीक है चुमकी, अब आगे से ध्यान रखना। माँ जी के लिए पुतला नहीं, उनका बेटा चंदन है। उनका प्यार हम सबके लिए एक तरफ और चंदन भैया के लिए एक तरफ है। अगर जरा सी भी तकलीफ हो जाए उनको तो बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर क्या करें हम चंदन भैया का? करना क्या है, आज इनकी सुहाग रात है। इन्हें नई बहू के पास बिठा दो। आइए भैया, अपनी दुल्हन के पास बैठिए। सुनैना को धीरे धीरे होश आ रहा था। ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? अरे छोटी बहू, बड़ी बहू रानी को तो होश आ रहा है। अच्छा तो है, होश में आएंगे तभी तो हमसे जान पहचान बढ़ेगी और अपने पति से भी, है ना आरती? सही कहा छोटी बहू। आज तो नई बहू रानी की सुहाग रात है। हमने इन्हें इतनी अच्छी तरह से सजाया है कि बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है। सही कहा तूने, लेकिन इसकी किस्मत पर तरस आता है मुझे। बेचारी लड़की, पता नहीं कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी इस हवेली में। इससे पहले कि माँ जी यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी छोटी बहू। कमरे से निकलते ही राधिका ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले कमरे में हंसी ठिठोली करने वाली राधिका के चेहरे पर ना जाने क्यों परेशानी के भाव थे। ना जाने कहाँ से आई है बेचारी, भूखी प्यासी है। जब होश में आएगी तो पता नहीं कैसे बर्ताव करेगी। घड़ी आवाज करके समय बता रही थी। रात के 11 बज चुके थे और उस आवाज के साथ सुनैना की आंख खुल चुकी थी। मैं कहाँ हूँ? हाँ, कहाँ हूँ मैं? मेरा सर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लंबी नींद से जागी हूँ। ये सब क्या है? मैं दुल्हन के कपड़ों में और ये मेरी मांग में सिंदूर। सुनैना हैरानी से अपने मांग का सिंदूर पोंछने लगी। ये मेरे साथ कैसा खेल हुआ है? मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पहुंची कैसे? मैं तो होटल में बैजू के साथ थी। तभी सुनैना की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। दूल्हे के लिबास में ये कैसा अजीब सा पुतला है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई है, दरवाजा खोलो। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। मुझे यहाँ बंद क्यों रखा है? तुम कहाँ हो बैजू? देखो तुम्हारी सुनैना मुसीबत में है। दरवाजा पीटते पीटते सुनैना के हाथ थक गए थे, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। हालांकि उसके चित्कार की आवाज राधिका के कानों तक पहुंच गई थी। बैजू। ये आवाज तो नई बहू के कमरे से आ रही है। मुझे देखना चाहिए। राधिका, कहाँ जा रही हो? जी, नई बहू के कमरे में। लगता है वो होश में आ गई है और जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। मुझे उससे मिलकर उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा। नहीं राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर नई बहू डर रही होगी। तुम नई बहू की चिंता मत करो राधिका, वो अंदर ही ठीक है। कमरा बाहर से लॉक किया था ना तुमने? जी। तो फिर वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस वक्त किसी का भी कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं है। क्या करूं मैं?
उसकी चीख पुकार को अनसुना कर दूं। बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है और मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आखिर ये कैसी जगह है? हताश होकर सुनैना सिसक कर रोने लगी थी। बहू, कुछ तो अजीब बात थी उस गुड्डे में। सुनैना को लग रहा था जैसे वो उसे ही घोरे जा रहा था। एक तो ये अजीब सा विशाल काय गुड्डा, पता नहीं इसे दूल्हे के लिबास में क्यों सजाया है। सुनैना ने गुस्से में उस गुड्डे को जोर से धकेल दिया। इसके चेहरे की अजीब सी मुस्कान, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझ पर ही हंस रहा है। कुछ देर बाद सुनैना ने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। किसी भी तरह मुझे आज की रात यहीं बितानी होगी। कल सुबह मैं यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही निकालूंगी। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, होटल में चाय पीने के बाद से मेरे होश में आने तक मेरे साथ क्या हुआ? सवालों में उलझी सुनैना किसी तरह नींद के आगोश में जा पहुंची थी। वह गुड्डा अब भी जमीन पर ही पड़ा था, लेकिन उसकी नजर अब भी सुनैना पर ही टिकी हुई थी। धागे से बने उसके होठों से उस हंसी में एक कमी सी झलक रही थी, मानो वो सुनैना के रूखे बर्ताव से रूठ गया हो। न जाने क्यों, पर सुनैना को एक अजीब सा आभास हुआ, जैसे वो इस कमरे में अकेली नहीं थी। आखिर कौन है वो जो आ पहुंचा है सुनैना के कमरे में?